नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं इस ग्रुप में, और आज भी हम भगवत गीता 15वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतीन्द्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। जी धन्य। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जी जय। जय बोलो भगवान सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय। जय। तो हम मंगलाचरण के द्वारा अपना हृदय और बुद्धि सब भगवान कृष्ण के चरणों में लाते हैं, जिससे कि हम उनकी वाणी को समझ सकें। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 14वां अध्याय समाप्त कर लिया था। 14वें अध्याय में गुण, उसका नाम था गुण त्रय विभाग योग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने तीन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। वो तीन गुण हैं सत्व, रज और तम। सत्व रिप्रेजेंट करता है ज्ञान, लाइट और हल्कापन। और रज जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी और पैशन एंड डिजायर्स, जिससे वशीभूत होके मनुष्य प्रवृत्ति की मार्ग की ओर चलता है। और तम रिप्रेजेंट करता है डलनेस, इग्नोरेंस एटसेट्रा। तो और ये भी इसमें बताया था कृष्ण भगवान ने कि ये तीनों गुण जो हैं वो पूरे प्राकृतिक जगत में व्याप्त हैं, और दे आल्सो फ्लो थ्रो अस, मतलब हमारे भीतर भी विद्यमान है, हमारी बुद्धि में, हमारे कर्मों में, हमारे एंजॉयमेंट में, हमारे डिटर्मिनेशन में, इन सब में ये तीन गुण प्रभावित करते हैं हमको। और ये आते जाते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि आप सब, जैसे आप कभी बड़े कंटेंटेड हैं, शांत चित्त से बैठे हैं, कोई इच्छा नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं उस पीसफुलनेस को, तो वो हमेशा नहीं रहेगी। उसके बाद ऐसा समय आएगा कि आप कर्तव्य होगी, चलो हम कुछ मस्ती मारने चलते हैं, और वो उस तरह प्रेरित होंगे। और उसके बाद जब थक थका जाएंगे सबसे, तब उसके बाद फिर सो जाएंगे तमोगुण के वशीभूत होके। अच्छा, ये भी बताया था कि आते रहें तो इनको, इनसे प्रभावित ना हो। जो गुणातीत है वो आएंगे, उनके साथ चला ना जाए। अगर बस ऑब्जर्व करें कि देखो मेरा ये गुण आया है, ये पास हो जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखूं, अपने विवेक से काम लूं, अपने इंटेलेक्ट से काम लेके उसको क्या कहते हैं, जो गुण के वशीभूत होके मैं कोई बुरा कर्म करने जा रहा था उसको टाल जाऊं। अच्छा, ये भी बताया था कि ये तीनों गुण से ही जो है सब संसार का काम चल रहा है, यही चला रहे हैं। जो जीव है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो जीव ने अपने के ऊपर इम्पोज कर रखा है, वो अपने को कर्ता समझ बैठा है, इसलिए वो कर्म का फल भुगतता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि गुण करा रहे हैं, तो ये कैसी डिस्क्रिपेंसी है? तो इसमें एक्चुअली डिस्क्रिपेंसी नहीं है, भगवान ने गुणों को आउटसोर्स कर रखा है ये सब काम। मतलब ही इज नॉट डूइंग डायरेक्टली दिस,
स्रोत गुण हैं वो कर रहे हैं। जैसे आपको कोई काम करवाना हो, आपने तीन चार नौकर रख लिए यार काम काम के लिए, कि सुबह आके ये झाड़ू लगाएगा और ये सफाई करेगा, ये किचन में काम करेगा और ये फिर मेरे बिस्तर ठीक कर देगा, मतलब इत्यादि। तो अब लगेगा ऐसा कि ये सर्वेंट सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम तो जो मालिक है वही उसी की इच्छा के अनुसार हो रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ तक तो जरा थोड़ा सा हमने रिवाइज कर दिया। अब ऐसा है कि गुणों के बारे में और अध्यायों में भी कृष्ण भगवान ने बताया है। तो मैं चाहता था कि हम 15वें अध्याय से जाने से पहले जरा उनको भी विजिट कर लें। और वो मेरे बुद्धि में इसलिए भी आया क्योंकि पिछले हफ्ते विष्णु जी ने एक वो वीडियो भेजा था। उसमें एक व्यक्ति दिखाया था, वो शायद कहीं वेकेशन में जा रहा था, गोवा वगैरह, और वो बहुत इंजॉय के मूड में था। तो वो क्लेम कर रहा था कि मजा ना आता है ना जाता है, मजा लिया जाता है। अब उसको कैसे समझाए कि तुम मजा ले भी नहीं सकते, मजा कैसे लोगे? मतलब जैसे अगर आपको म्यूजिक का मजा लेना है तो आपके कान अच्छे होने चाहिए। अगर जो बहरा है वो म्यूजिक का मजा नहीं ले सकता किसी तरह से। अगर अंधा जो है वो अच्छे सीन का मजा नहीं ले सकता, और तो ये नहीं ले सकते। और मजा भी तीन तरह का होता है। तो इसको हम समझा दें कैसे मजा तीन तरीके, तीन सात्विक राजसिक और तामसिक मजे क्या होते हैं। तो मैं आपको विजिट पर ले चलता हूँ 18वें अध्याय में, जहाँ पे दोबारा इसको टेकअप किया है। तो आप लोग अपनी खोल लीजिए गीता की 18th चैप्टर का 40वां श्लोक है। अगर आप नहीं खोलना चाहते तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हो गया? तो देखिए उसमें क्या कहते हैं। 40वें श्लोक में कृष्ण भगवान, मैं पढ़ देता हूँ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मोक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। No living being on earth or the higher celestial abodes of this material realm is free from the influence of these three gunas. तो देवता भी इन तीनों गुणों से नहीं बचे हैं। अब ये देखिए, जो हमारे ते- तीन देवता जो बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी गुणों से हैं। जो ब्रह्मा है वो रजोगुण के प्रिजाइडिंग डीटी हैं, और विष्णु सात्विक गुण के हैं, और महेश भगवान शंकर वो तम तामसिक गुण के अधिष्ठान देवता हैं। इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये तीनों देवता इटसेल्फ रजोगुणी हैं। दे आर द मास्टर, दे आर द, क्या कहें, दे प्रिजाइड ओवर दिस, बट देवताज आर नॉट रजोगुणी या तमोगुणी। सो भगवान शंकर तमोगुणी नहीं है, ही होल्ड्स द तमोगुण। तो उसका सबसे सबसे बड़ा तमोगुण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा तमोगुण हो सकता है जहर, हलाल जहर। उन्होंने अपने अपने कंठ में उसको रख रखा है। और सबसे ज्यादा रजोगुण क्या हो सकता है? कि सारे संसार का पालन करे, तो वो भगवान विष्णु है। नहीं, मतलब सारे संसार की पालन करें तो वो है भगवान विष्णु सात्विक के। और एक्टिविटी रजोगुण, जैसे सारा संसार उत्पन्न हो तो वो ब्रह्मा है। खैर, चलिए अब हमारा टॉपिक था कि तीन जो एंजॉयमेंट है, सुख, तीन तरीके के क्या क्या होते हैं। अब उसको देखते हैं। देखिए एक सेकंड, जरा मैं निकाल देता हूँ। अब अगर आप गीता है तो उसका 36 श्लोक निकाल लीजिए। 36, 18 18 एटीन चैप्टर एटीन का। चैप्टर का 36। ओके। सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र
दुःखान्तं च निगच्छति। Now hear from me, O Arjun, of the three kinds of sukh, happiness or maja, in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. तो ये तीन तरीके के सुख हैं। अब ये तीन तरीके के सुख क्या हैं, वो कृष्ण भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो ये देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं आप। तो सात्विक सुख कैसे मिलता है और क्या है वो, इसको देखिए। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। That happiness which seems like poison at first but tastes like nectar in the end is said to be happiness or sukh in the mode of goodness. It is generated by the pure intellect that is situated in self knowledge. तो ये जो सुख है, सात्विक सुख, सात्विक सुख किसी बाहरी पदार्थ से नहीं मिलता। इसमें देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी म्यूजिक की जरूरत पड़े या किसी ढोल मजीरा की जरूरत पड़े। ये आत्म सुख है, जबकि व्यक्ति अपने को, आत्मसत्ता को पहचानता है। उसके पहचानने के लिए करने पड़ते हैं प्रयत्न। उसके लिए ऑस्टेरिटीज का फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम और यम और नियम का फॉलो करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके बाद ये सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब व्यक्ति इन इन सब चीजों में, जैसे कुछ त्याग करना पड़ेगा इस सुख के लिए, तो उस त्याग में अ, अच्छा नहीं लगता है। क्यों मैं छोड़ूं ये, क्यों जल्दी उठूं मैं, जबकि मैं 9 बजे तक सो सकता हूँ, या इसी तरीके की कई बातें हैं। वाई शुड आई स्टॉप ईटिंग द जंक फूड जो कि मुझे आनंद दे रहा है। तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो ये थोड़े में विश्व में भी लगता है। इसमें बता रहे हैं दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन एट फर्स्ट। पॉइजन एट फर्स्ट मीन कि बड़ा कड़वापन है उसमें शुरू में, जब, लेकिन जब अभ्यास के बाद, जब व्यक्ति को अनुभव होने लगता है, आत्म अनुभव, वो आत्म सुख, भगवत सत्ता, तो वो उसको फिर वो प्रसन्नता होती है, उसको तो वैसा सुख होता है। तो अब देखिए बहुत से लोग, आपने देखा होगा, आपके बहुत से फ्रेंड्स वहां जाते हैं विपासना पे, विपासना। तो विपासना के बिगनिंग में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब उनको, उनका सेल फोन ले लिया जाता है, कोई बात नहीं करते हैं, और जो है गप छाटने का आनंद आता है कंपनी में, वो कुछ नहीं, सब अपने रहते हैं। तो कुछ लोग तो छोड़ के चले आते हैं बेंगलुरु में। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं, उसके बाद जो है अंत में, मैंने तो सभी लोगों को सुना है कि उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ, बहुत खुश होते हैं। तो वो है सात्विक सुख इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ तक ये जो अभी बताया जा रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक ही है। सात्विक सुख की सबसे बड़ी निशानी है कि आपको बाहरी एड की कोई जरूरत नहीं होती। स्वतः सुख होता है, अंतर सुख होता है, अंतर। कृष्ण भगवान ने और भी जगह यो अंतर आ, बताया, तो यस तु आत्मरत रेव स्वात आत्मतपश्च मानवा आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो अपनी या जो निज सत्ता में, जो कि भगवत सत्ता के बराबर है, उसमें है, उससे ज्यादा सुख और हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और वो बड़ा पेनफुल लगता है लोगों को बिगनिंग में। या सो इसके लिए एक या प्रश्न तो, है या जी। मैं ये कहने वाला था कि इसके इसके जो जो सात्विक सुख के भोक्ता हैं, हाँ। उनके लक्षण यही हो सकते हैं कि
और उसके कारण यही हो सकते हैं कि या तो उनके संस्कार बहुत अच्छे चले आ रहे हैं पूर्व जन्मों से, तो नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड सात्विक सुख, और या फिर जैसे अर्ली उठना, अच्छे काम, अच्छा भोजन करना, जो चाहे वो कड़वा लगता हो, जैसे करेला खा लो तो उसका अफेक्ट तो अच्छा ही है। तो यानी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं, और या फिर वो लोग थोड़ा ज्ञान अर्जित करके और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके तो वो सात्विक सुख की ओर अग्रसर होते हैं। तो या ये दो तरीके के हैं, बाकी तो और तो कोई नहीं लग रहा। बाकी तो जब डॉक्टर कह दें कि या तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये करोगे तो ट्रबल में आ जाओगे, तब फिर करते हैं, फिर डंडा पड़ता है, या फिर तब करते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है। बाकी तो जस्ट दूसरी तरफ ही लगे हुए हैं, राजसिक और तामसिक सुख में। क्योंकि अच्छा। वो एकदम हाँ, प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, वो ये- एकदम प्राप्त हो जाते हैं ना। क्योंकि उसमें वो है तो ना, इस चीज नेचुरली की। इंक्लाइंड ही हैं। आजकल के ज़्यादा लोग तो वही उसी संस्कार से आए हुए हैं। मेरे जैसे लोग जो हाँ लेट भूषा जी। उठते हैं। इसकी कमेंट्री अच्छा। में इसकी कमेंट्री में लिखा हुआ है कि अ, जैसे आंवला का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता है हाँ, कि हाँ, लिखा क्योंकि हुआ है। आंवला पहले बिटर होता है पर हाँ कोई नहीं हाँ, खाता, पर हाँ बाद में जी, या उसकी स्वीटनेस नजर आती है। हाँ हाँ, तो जी। बड़ा हाँ, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि आंवला की जो चीज पहले अच्छी नहीं लगती उसी उसी को कड़वापन बाद में ही आता है, एग्जैक्टली, मीठापन उसका बाद में एग्जैक्टली, मिलता है। या तो या ये तो मुझे बड़ी भी याद आ गया खूबसूरत। कि हमारे भी पेरेंट्स कहते थे या आंवला का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता हाँ, है। अच्छा, वो भी कहते थे, वो तो ठीक भी है। या आई रिमेम्बर नाउ रीडिंग दिस वन। या कि यश जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी। इस बारे में थोड़े से दो एग्जाम्पल के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। एक तो ये है जी हम मेडिटेशन करते हैं हाँ और कई बार उसमें शांति का अनुभव होता है। हाँ हर बार चाहे ना हो लेकिन कई बार होता है। हाँ, वो तो सात्विक। सात्विक सुख कहा जाएगा। हाँ वो सात्विक सुख है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे हम लोग ये क्लास अटेंड करते हैं, हाँ कुछ सेशंस के बाद हमें अच्छी फीलिंग होती है, पीसफुलनेस होती है। हाँ मैं सभी सेशंस के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सेशंस हमें पीसफुल लगते हैं, तो वो भी सात्विक सुख है। हाँ, वो भी सात्विक है, क्योंकि आप उसमें कोई ना तो गाना बजा रहे हैं ना बजा रहे हैं कुछ, मतलब ये या बिकॉज ये आपको भीतर से सुख मिल रहा है। पर इसके लिए तो बाहर का साधन है। नहीं हाँ अगर मैं दोनों हाँ चीज कर सकता हूँ, मैं गीता को लेके पढ़ सकता हूँ, हाँ उससे भी हो सकता है 20% 30% टाइम मुझे वो शांति मिले। बिल्कुल। और इस तरह मैं ये सेशन अटेंड ना करूँ तो मैं गीता को लेके बैठूंगा नहीं, मैं तो सोया होऊंगा या यूट्यूब पे किसी का भाषण, मतलब वो राजनीति का कुछ देख रहा होऊंगा। हाँ या तो ये जो आपने उपराला किया हुआ है, ये तो बाहर का उपराला है ना, नहीं उससे हमें अंतर सुख मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, या ठीक है, राज जी कुछ कह रहे हैं। राजी। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, जो कड़वा होता है वो अच्छा होता है, लेकिन ये भी है कि हर एक चीज जो कड़वी होती है वो जरूरी नहीं है कि अच्छी हो, या नहीं इसका वो आपका उल्टा कहना भी ठीक है। है। वो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया था। हाँ, एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल। या वो खाने की एग्जाम्पल ही नहीं है। हाँ वो दूसरी दूसरी एग्जाम्पल भी है, जैसे अर्ली उठना, ठंड में, हाँ फिर ठंड हाँ में बाइक लेके यतेंद्र जी की तरह चले जाना, बाइकिंग करके आना, चाहे ठंड ठंड भी लगती हो, बट ही वांट्स टू कीप हिज लेग्स गोइंग, आई मीन जी, स्ट्रेंथ इन द लेग्स, इन द हाँ नीज, एंड हाँ, नहीं, ये तो सारी बात सही कह सारी रहे हैं बॉडी आप। मूव करती है। सुख सुख उठाने के लिए ये आवश्यक है थोड़े दुख कि भी लेने ये पड़ते आवश्यक नहीं थोड़े। कि दुख ही हाँ उठाए जाए, लेकिन ये आवश्यक है कि परिश्रम जरूर हाँ, करना पड़ेगा। परिश्रम करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। अब जैसे यश जी ने बताया कि मेडिटेशन से जो है आंतरिक सुख प्राप्त होता है, तो जो मेडिटेशन के अच्छा, जब आप रियल सुख पाना चाहते हैं उसके लिए
यम और नियम पालन करने पड़ते हैं। मतलब हम्म। एकदम नहीं होगा कि कोई आप अपनी लाइफ ना चेंज करें, शुद्धि ना लाएं लाइफ में, उसके बाद चाहें कि हम हम्म। लाइफ एज यूजुअल, इंटेलिजेंट लाइफ, उसके बाद हम मेडिटेशन कर लेंगे, तो मेडिटेशन सफल नहीं हो पाता है। हम्म। मतलब पूरा सफलता के लिए, मेडिटेशन के लिए पूरी लाइफ को कंट्रोल में करना पड़ता है। ठीक। सात्विक मोड में ये खान जो पान। आप विपासना की बात कर रहे थे ना, वो मेरा नेफ्यू यहाँ बॉस्टन में रहता है, ही इज 42 years old। वो अच्छा। अभी लास्ट मंथ वो गया था, बॉस्टन के पास ही कोई जगह है, 2.5 hours ड्राइव फॉर हिम। 10 दिन के लिए वो गया था। हाँ, 10 दिन के लग जाते हैं। एंड ही हैज अ चाइल्ड, ही हैज अ डॉग, ही हैज अ वाइफ। सो ही से कि मेरे काम पे कोई उसके बॉस का कोई बॉस गया था, तो ही लाइक्ड इट एंड ही से आई टॉक टू हिम, आई सेड ओके आई शुड गो देयर टू जस्ट have the experience. तो क्या And बताएं? he came back and he told me, he said कि मस्सी, you should go too. या Yeah, this is the time you should go. He said कि I'm a changed person. He said कि पहले वही 3-4 दिन तो बड़े दुखी होते हैं कि हाँ। बिल्कुल बोलना नहीं है, हर वक्त मेडिटेशन 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 करने जाना है, और आश्रम में रह रहे हो तुम, खाना पीना भी वेरी सात्विक आयुर्वेदिक फूड, लाइक ये सीरियल ये वाले दाल चावल जो भी कुछ है, वो इंडियन इंडियन भी ऑपरेट करते हैं वो ना किचन उनका ना। तो हाँ। वो तिब्बती लोग हैं या कुछ है, बुद्धिस्ट है मेरे ख्याल, तो वो खाना बना इंडियन फूड भी बनाते हैं वो, कभी दाल चावल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ही हैड ए गुड एक्सपीरियंस। ही से कि या वो आजकल जो ये इलेक्शन हुई है, तो ही से कि some many other cousins and nephews and nieces, they all live in America, but they are not voting, but they are in politics like that because they are not citizens yet. तो हाँ, उसमें भी तो वो आज कह रहा था, कहता है yes I am indifferent. He didn't say कि I nobody wanted Trump to come back, but then he said कि yeah I'm indifferent. I just take a just deep breath and just go about your work. या या तो विपासना से उसका माइंड चेंज हो हाँ, गया, बिल्कुल पूरा होता है। पीसफुल। या तो ठीक है, तो ये तो अब समझ में आ गया कि सात्विक सुख कैसा होता है। या उसको समझ आ गया है, हाँ हाँ, या अब देखिए राजसिक सुख की तरफ बढ़ते हैं। राजसिक सुख क्या होता है? हम्म। मतलब मजा, इसको सुख सुख है लेकिन वो अच्छा, हम्म। ये दूसरा मजा देखिए क्या है। senses gratification, yeah. क्या Second, कहा? senses हाँ जी। gratification हाँ जी। is second जो है ना, हाँ या just to इनर संयोगात् जॉय, gratify your senses, yeah. इनर जॉय जिसको कहते हैं। नहीं, देखिए पहले सुन यत्तत् लीजिए। हाँ जी। समम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। Happiness is said to be in the mode of passion or in the Rajasic mode when it is derived from the contact of the senses with their object. Such happiness is like nectar at first, but poison at the end. तो हमारे 5 सेंसेस हैं: आंखें, कान, नाक, टंग एंड दिस स्किन। तो ये सब चाहते हैं ये अपने अपना, जो इनको अच्छा लगता है। जो हमारी टंग है वो चाहती है स्वादिष्ट भोजन जो अच्छा लगे। आंखें हमारी सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। कान हमारे सब मीठा गाना और वाद्य यंत्र सुनना चाहते हैं। और स्किन जो है वो चाहती है खूब मखमली, रेशमी टच हो। और नाक मतलब गंध। तो ये सारे के सारे चाहते हैं। और ये कितना आसान, इसको इनको मिल मतलब इसके लिए तो कोई कोशिश नहीं करनी करनी पड़ती है। सिर्फ ये जो है, इनको एंजॉय करने वाले साधन ढूंढने पड़ते हैं। जिसमें लिखा है हैप्पीनेस इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन विच इज ड्राइव फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट। तो जब जब सेंस जो है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, जो उसको अच्छा लगता है उसके टच में आएंगी, तो नेचुरली बिना किसी प्रयत्न के जो है वो सुख मिलने लगेगा मिलेगा। अच्छा, अब इसमें बताते हैं सच हैप्पीनेस इज लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बट पॉइजन एट द एंड। तो ये नेसेसरी नहीं है कि पॉइजन एट द एंड हो। पॉइजन एट द एंड वो होगा कि जब हम इस सुख में जरूरत से ज्यादा इंडल्जेंट हो जाते हैं।
क्योंकि जब आप भूखे हैं, भोजन करेंगे तो स्वाद आएगा, आनंद आएगा। वो तो ठीक है, उस जो कि जरूरत है, हमारी शरीर की जरूरत है, उसके लिए जो हमको आनंद आ रहा है वो ठीक है। लेकिन अब उस आनंद के लिए हम वो चीजें खाना चालू कर दें कि जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, या जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट वी ईट, वो राजसिक सुख हो जाता है। लेकिन शरीर चलाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हम खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जो मतलब भूख लगी हो तो रोटी और दाल भी बहुत अच्छी लगती है, बजाय उसके कचौड़ी पकौड़ी के। तो जब सिर्फ इंटेंट हमारा यही हो जाता है कि हमको इससे कुछ करके ड्राइव करना है। अब जैसे म्यूजिक है, ओके, म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है। जब भगवान के हम भजन सुनते हैं कानों से, वाद्य यंत्र के साथ, अच्छा है, उतना पोर्शन तो सात्विक है। लेकिन जब डिस्को, मतलब पार्टी, लाउड म्यूजिक, देन इट बिकम्स राजसिक सुख। और इसी तरीके से बाकी इंद्रियों का है। अब ये जो, जब इसमें लिखा है ना, सच हैप्पीनेस लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बट पॉइजन एट द एंड, तो वो पॉइजन एट द एंड वही है कि जब हम इंडल्ज होने चालू होते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा जो इंडल्ज होना चालू होते हैं, तब वो पॉइजन एट द एंड हो जाता है। ये देख सकते हैं, मतलब तमाम डायबिटीज और हार्ट डिसीज, सब इसी का नतीजा होता है। लेकिन अगर हम, इसमें है किसी को कोई डाउट? जब ठीक है। वो बताया था ना, जब आप मजा लेने के लिए प्रयत्न करने चालू कर देते हैं ना, कि मजा आता नहीं है, मजा लिया जाता है, तो वो फिर वहीं पर गड़बड़ चालू हो जाती है। अब तामसिक सुख देखिए क्या है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। That happiness which covers the nature of the self from beginning to end, and which is derived from sleep, indolence, and negligence, is said to be in the mode of ignorance or tamasic. तो तामसिक सुख तो हम इसको देख लीजिए कि वो जो आलस से है, नहीं करना है, पड़े हुए हैं, काम पड़े, सारे काम करने हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, किसी और के ऊपर टाल दिया। और अ, इसमें लिखा है कवर्स द नेचर ऑफ द सेल्फ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ऐसा लिटरेचर पढ़ना, ऐसा साहित्य पढ़ना जो कि गलत तरह के ले जाता है, अपने को आत्मज्ञान से दूर ले जाता है। अब जैसे हम गीता अध्ययन कर रहे हैं तो ये आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन और सारी तमाम अनाप शनाप लोग चीजें पढ़ने लगे हैं, जिसमें नास्तिकवाद की, अ, और जैसे भगवत सत्ता के ऊपर विश्वास न करना, सारे आर्गुमेंट देना कि कोई नहीं है, जो कोई भगवान नहीं है, कोई क्या कहते हैं, सिद्धांत नहीं है, इन सब के बारे में पढ़ना, जो कि विच कवर्स द नेचर ऑफ द सेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो वो सब तामसिक उसमें आ जाता है, सुख में। लेकिन नास्तिक जो अ, अ, मैंने सुना है, वो कहते हैं कि जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। अच्छा, और हाँ जो हाँ, वो पश्चिम का जो नास्तिक का, या क्या कहते हैं उसको, नॉन बिलीवर। हाँ, शब्द क्या है उसके लिए, हाँ वो है अ, जो विश्वास, एथियस्ट, एथियस्ट कहते हैं हाँ, ना। एथीस्ट। एथियस्ट, जो एथियस्ट। एथीस्ट है वो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, या भक्ति भक्ति कह लें हम,
वो एथीस्ट है। हाँ ठीक है, मेरा मतलब हम नास्तिक नहीं, आथिस्ट, मेरा मतलब है एथिस्ट था, हाँ। नास्तिक दूसरी चीज है। नास्तिक या नहीं। हाँ। वो उसके हिसाब से तो जो बुद्ध है वो भी ना, बुद्धिस्ट है वो भी नास्तिक है, हाँ, लेकिन नास्तिक हाँ, है। लेकिन हमारा मतलब उनसे नहीं है, हमारा मतलब उनसे है एथीस्ट से, हाँ। जो कि एथियस्ट। स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव करते हैं। हाँ। या हाँ, तो वो है जो, जिनका रुझान इस तरफ है, स्पिरिचुअलिटी से दूर, उनकी बात करी जा रही है, जैसे कम्युनिस्ट वगैरह ना। हाँ। अच्छा, तो ये इस संदर्भ में आया था, क्या कहते हैं, गुणों के संदर्भ में, तो मैंने इसको अ, यहाँ पे पढ़ दिया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ के चुके थे ना, तो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू। लेकिन इसके अलावा ये जो इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि भी है, वो भी इंटेलिजेंस होती है। और जो लोगों की नेचर है उसमें, कुछ लोग होते हैं जिनकी सात्विक नेचर होती है भाई, प्राकृतिक रूप से उनकी सात्विक नेचर होती है, उसकी राजसिक होती है, उसकी तामसिक होती है। लेकिन तामसिक नेचर वालों को भी मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब ऐसी बात नहीं है। सात्विक वालों को भी और राजसिक वालों को भी, तीनों को। वो जब 18वां अध्याय आएगा तब उसमें दोबारा करेंगे। अच्छा, अब ये दान जो है ना, दान देना, लोग डोनेशन, जो चैरिटेबल वर्क करते हैं, तो चैरिटी भी तीन तरीके की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ओह या। हम्म। हाँ, तो अगर उसको आपको देखना है तो एक सेकंड, वो 17वें अध्याय में आई कि सात्विक वो है कि जो, जब आप दें किसी को, तो वो ऐसा पात्र होना चाहिए, वो देने देने लायक पात्र होना चाहिए कि जो डिजर्व करता है आपकी चैरिटी से, अब आपकी चैरिटी से किसी का रियल भला हो। अब आप चैरिटी दे दें किसी को जो कि जाके उसका पैसे लेके वो, दुरुपयोग करे। हाँ, दुरुपयोग कर ले, मतलब ड्रग्स खरीद ले, ये सब कर ले, तो वो चैरिटी इज इन द तामसिक मोड। तो हम लोग चैरिटेबल काज में देते हैं, तो वी शुड बी केयरफुल, किसको दे रहे हैं। दैट्स राइट या। अब बहुत सी चैरिटी हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी ठीक है, मतलब आखिरकार कोई कर तो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो। अब ये सोच लीजिए, मतलब जैसा। अच्छा, तो अब हम आते हैं 15वें अध्याय पर। एक से 15वां अध्याय आप खोल लीजिए आप लोग। ओके, बैक टू 15वां तो अध्याय। 15वें अध्याय में बहुत से सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। पहले तो ये संसार वृक्ष का एग्जाम्पल दिए है, लाइक ए इन्वर्टेड ट्री, ऐसा ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा बताया है। और क्यों इस संसार वृक्ष से हम लिपटे हुए हैं, कैसे इससे छूटना है। ये बहुत छोटा अध्याय है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पहला श्लोक है, भगवान बोलते हैं। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं शान्ते प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। The Supreme Divine Personality, Bhagwan, said, they speak of an eternal Ashwasth tree with its root above and branches below. Its leaves are the Vedic hymns, and one who knows the secret of this tree is knower of the Vedas. इसमें ये काफी डिफिकल्ट मेटाफर है, इसको कनेक्ट करना।
जरा थोड़ा मुश्किल है इसमें। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देयर इज एक्चुअली देयर देयर इजंट एनी, बट इसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अश्वत्थ ट्री होता है पीपल का शायद पेड़, विद इट्स रूट अब, लेकिन वो ट्री जो है उसको बता रहे हैं कि इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रूट है, वो रूट है सिर्फ एक, जो ओरिजिनल जहां से सृष्टि हुई एक से, वो है रूट। और उसके बाद फिर ये सब की सब नीचे शाखाएं हैं। अगर आप अपना फैमिली ट्री बनाए ना, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स का ना, तो तब उसको देखिए, वो वैसे ही होगा कि दो, बिगिनिंग में दो होंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर। उसके बाद फिर उनके दो उसमें से निकल के आए, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, और उधर मैटरनल उधर पैटर्नल। उसके बाद फिर आपके, तो जो देखिएगा ऐसा लगेगा कि ये ऊपर ऊपर से सिर्फ दो, और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते हो गए। तो ये इसी तरीके से सृष्टि आगे बढ़ती है। अब ये बता रहे हैं कि इसमें कृष्ण भगवान की इट लीव्स आर द वैदिक हिम्स। वैदिक हिम्स इसलिए कहा है क्योंकि वेद वेद जो है उसमें कर्म कांड का वर्णन किया है। तो कर्म कांड के द्वारा हम कर्म करते हैं, और कर्म के फल से फिर और ये बढ़ता है संसार आगे। और हाँ, मैं अभी आगे चलते हैं लिखा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके The branches of the tree extended upward and downward, nourished by the three gunas, with the objects of the senses at their as tender buds, the root of the tree hanging downwards, causing the flow of karma in the human form. Below its root branches out, causing karmic reaction in the world of humans. तो जो वृक्ष है बरगद का, यहाँ सॉरी, जो अश्वत्थ ट्री है, वो पीपल नहीं, बरगद का पेड़ है। तो बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा कि उसकी जो ब्रांचेस जो हैं, वहां से फिर और रूट्स निकलने लगती हैं। वो नीचे रूट जो है ना, इंडिया में देखा होगा कि बहुत सारी रूट्स ऊपर से आके फिर नीचे आ जाती हैं, और फिर जमीन पकड़ लेती हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्स बाय द थ्री गुना। और जैसे तीन गुण है, जैसे हमने अब एक्सप्लेन किया था कि तीन गुणों के कारण सारे कार्य हो रहे हैं। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस ए टेंडर बट्स। तो जो हमारे डिजायर्स हैं, सेंस जो हमारे हैं, वो पाना चाहते हैं कुछ, उनकी रिक्वायरमेंट है हमारी ज्ञानेंद्र, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे बॉडी वगैरह है, तो वो सब उस सब की डिजायर से हम कर्म कर रहे हैं। और कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमको बांधते जा रहे हैं। तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, और इस तरीके से सारा जो संसार है, वो अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है इस संसार वृक्ष के साथ। ये एक्चुअली, ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा वृक्ष है नहीं कि जहां पे ऐसा वृक्ष हो। ये समझाने के लिए बताया गया है कि कैसे ये बढ़ रहा है संसार, और कैसे हम इसमें लिप्त हैं, और कैसे हम इसमें फंसे हुए हैं कि हम इस वृक्ष से उतर ही नहीं पा रहे हैं।
नहीं, मैंने हवाई में हमने देखा है ये बरगद का ट्री ना, हाँ हाँ इतना बड़ा जैसे पता नहीं कितने कितने गज होगा, आई डोंट रिमेम्बर हाँ नाउ। इट्स ह्यूज, देन इट कम्स डाउन हाँ एंड जी। देन अगेन, या वो हाँ तो पर वो शिव जी का मंदिर भी है वहां पर, हम गए थे अंदर ना, पूजा भी की थी हमने। तो हाँ वो सारा नेचुरल स्टफ है, वो आयुर्वेदिक खान वो है उनका, जूसेस वगैरह सब कुछ वो बेच भी रहे थे वहां पर। हाँ मैं लेके भी आई थी नोनी जूस, सो अभी तक तो पिया नहीं, एक बड़े साल हो गए हैं। तो, कबीर का पर वो वर्ड फेमस है ना, क्या है? सबको बरगद का पता है। पेड़, हाँ वो कबीर बरगद का। के, या ये कहाँ पर है? हवाई माउंट में, हवाई गए थे हम, हवाई हवाई। में। वन ऑफ द आइलैंड, आई डोंट, वी वेंट ऑल द फोर आइलैंड बट आई डोंट रिमेम्बर, आई एम बैड इन रिमेम्बरिंग नेम्स। सो पर ये बरगद का पेड़, वहां पर शरांग डाल के तुमको जाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी गर्मी होती है तो लोग शॉर्ट्स में जाते हैं, यू आर नॉट अलाउड बेयर लेग्स और बेयर आर्म्स। तो वहां पर उन्हें शरांग्स बना के रखी हुई है, बास्केट, कि वो पहन के तुम अंदर जाओ, क्योंकि मोस्टली मैन आर इन शॉर्ट्स। तो हम तो अपने पूरे कपड़े पैंट्स वगैरह डाल के गए थे, पर मैन वर इन शॉर्ट्स, सो दे हैव सरोंग्स देयर, कि वो यू पुट इट ऑन एंड वापस आके पूजा वूजा करके, वो दूसरी बास्केट बनी है फॉर लॉन्ड्री, सो वी पुट इट देयर। इट वाज वेरी नाइस। कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, अपनी पूजा करो आराम से, सो पीसफुल। पर दैट वाज ए बरगद का पेड़ वहां पर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। हाँ ये मोई आइलैंड है। ये माउ मैं कह रहे माउ और माउई आइलैंड, माउई तो नहीं। मौवी, मौवी में मोई, हम, हाँ। मुझे हाँ मौवी तो हम उतरे थे, वहां पर भी घूमे। तो वो फ्लाइट लेके एवरी आइलैंड वी वेंट ऑन ए फ्लाइट, मेरा बेटा, बहू और ग्रैंडसन, हम चारों गए थे। थी वो माउई छोटे, जैसे राजी कह रहे हैं, मैंने भी देखा वहाँ काफी। इट्स लॉट्स ऑफ, नॉट वन, या इट्स ह्यूज एरिया ऑफ। इतना बड़ा वहां पर वो है, झरने भी लग रहे हैं इतने, बिकॉज ऑल, पर वहां पर ये वॉल्केनो आके, एक महीना पहले वॉल्केनो आया था उसी उसी आइलैंड पे ना। सो वी वेंट देयर एंड वी सा कि सारी रोड्स क्रैक हैं, और वहां तक आगे जाने भी नहीं देते तुम्हें, क्योंकि अभी वो है वॉल्केनो वहां पर, अभी तक भी ब्लैक था। वहां पर रेस्टोरेंट में हम बाथरूम गए तो वो कहने लगा कि अभी हमने खोला है, हमारा तो सारा ये खत्म हो गया था रेस्टोरेंट, एंड का वी वर जो सिटिंग देयर। बिग बिग वो क्रेट, जो क्रेटर्स कहते हैं उनको, वो देखा हमने। इट वाज इस, नेचर इज, ओ माय गॉश, या तो इस, अब वो जगह जो है बहुत ही सुंदर, एकदम हाँ स्वर्ग जैसा लगता है वहाँ। हाँ हाँ जैसे घुसिए आप और अपनी दृष्टि जो है सामने डालिए, हाँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। चलिए, यहाँ पे तो कृष्ण भगवान झरना, राधे की। हाँ झरना उधर चल रहा है, और एकदम ग्रीन, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल, मनोरम, बहुत मनोहर और मनोरम जगह है। या तो हम वी शुड टॉक अबाउट दिस ट्रेवल ट्री, थिंग। ये ऐसे ऐसे तो मनोरम दृश्य आपको यतेंद्र जी यहाँ पर ही दिखा सकते हैं, आसपास में ही घूमते रहते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, एक दृष्टांत देखे। इट्स नॉट रियली, देयर इज नो ट्री लाइक दैट, बट इफ यू सी दैट कि हम सब फंसे हुए हैं इसमें। एक्चुअली जरूर, ये जरूरी नहीं है हर एक आदमी फील करे कि फंसे हुए हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद लाइफ इज गुड। इट्स हम्म। नो नो नो। I mean, why this? Why you are talking about this bandhan? Where is the bandhan? तो there is no bandhan. मतलब आप सोचिए, think positive and just enjoy life, have fun and just, वो सब ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसे चलता नहीं है। हम्म। ये जो है वो, जो नेचर है, मटेरियल नेचर है, वो धक्के देती है कभी कभी, और जो उनसे बचना चाहता है वो प्रिकॉशन लेता है। तो कृष्ण भगवान ने यही बताया कि बंधनम सब, जो बुद्धि, सात्विक बुद्धि वो है जो बंधन और मोक्ष को जानती है। अगले मस में आएंगे। अच्छा, तो जैसे आप लोग गीता सुन रहे हैं, मतलब हर एक आदमी को ये नहीं पचेगी, और ना किसी को इंटरेस्ट आएगा इसमें, या क्योंकि बुद्धि नहीं जानती है कि हम फंसे हैं। और कृष्ण भगवान ये यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार वृक्ष है,
इसको जरा दृश्य देखिए कि जो आप एंजॉय कर रहे हैं वो रुकने वाला नहीं है। जो भी आज है वो बदल बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। आप देख लीजिए अपने 2-3 साल पहले की जो थी कंडीशन, वो आज नहीं है। क्योंकि अभी तो 2 साल पहले हम लोग उसमें कोविड में से गुजर रहे थे, लगता था कि ये कब, पता नहीं कब खत्म होगा, नहीं होगा। अब वो सिर्फ मेमोरी है। और उसके बाद फिर अभी चलो अच्छी कंडीशन चल रही, लेकिन वो भी आ सकती है। लेकिन जो जो चाहता है कि मैं हमेशा एक सा रहूं, तो बाहर तो एक सा रह नहीं सकता। हमेशा एक सा रहूं, हमेशा मेरा चित्त हमेशा ऊपर नीचे ना, जो अप एंड डाउन मेरी लाइफ में ना आए, और स्थिर में रहूं, मतलब सुखी संतोष में रहूं। तो बाहर तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, बाहर तो बदलेगा। कभी लड़ाई होगी, तो कभी अच्छा टाइम होगा, तो कभी कुछ होगा। वो दैट्स नॉट, तो उसको भीतर से बदलना है। तो वही गीता का है यहाँ पर, सब समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। तो मेरे पास एक रामानंद प्रसाद की है गीता, उसमें तो भी यही लिखा कि ह्यूमन बॉडी हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ट्री। तो कर्मा इज अ सीड, द काउंटलेस डिजायर आर इट्स रूट्स, द ब्रांचेस ਜਿਹੜੇ ਆ of this world tree of Maya Yeah. spread below and above. The trees nourished by the gunas, sense pleasures, are in its sprouts and its roots of ego and desire. So हाँ, उसको कुछ this is a याद description है। of the trees as compared to our body. या बिल्कुल ठीक बताया। Right. अगर आप देखिए, अगर व्यक्ति का, अगर आप नर्वस सिस्टम देखें ना, नर्वस सिस्टम जैसे सिस्टम होते हैं ना, डाइजेस्ट सिस्टम, देखिए तो उसमें एक माइंड है और सारी नर्व्स जो हैं वो फैली हुई हैं। तो अगर आप सिर्फ नर्वस सिस्टम एक मनुष्य का देखें, तो वो उल्टा ट्री आपको दिखाई देगा, जैसे जिसके बारे में बात करी जा रही है। हम्म। तो हरीश जी, आप पढ़ दीजिए थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन जो आप बता रहे हैं ना, आपका बड़ा अच्छा है। या इसमें ना ओके, मैं एक सेकंड, मैं जरा 2 मिनट आई वांट टू टेक ब्रेक। ओके। आई एम कमिंग इन अ सेकंड। तो इस श्लोका का तो यही है जो 15 का ना। तो ओके। the branches of the world trees of Maya spread below and above are all over the cosmos. The trees nourished by the gunas, sense pleasures, are and its root, ego and desire stretch below in the human world, causing karmic bonding. The human body, a microcosmic universe, has been compared to a beginningless and endless tree. Karma is a seed, the countless desire are its roots. Five basic elements are the main branches. So three gunas provide the nourishment, sense pleasures are its sprouts. The 10 organs of perception and action are its sub branches. This world tree is ever changing but eternal without beginning and end. Just as the leaves protect the tree, similarly, karma kand of the Vedas protects and perpetuates this tree of samskara. The one who truly understands this marvelous tree, its origin, nature, and working, is the knower of the Vedas in true senses. So the two aspects of Brahma, Ishvara, and Jiva make their nest and reside on this tree as a part of the cosmic Leela. Virtue and vice are its glories, flowers, pleasures, and pains are its fruit. Jiva, due to ignorance, eats these fruit, whereas Ishvara sits on the tree, watches, and guides Jiva. So this is the Bhagavad Gita written by Ramanand Prasad. हम्म। या इस टेक्स्ट में जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, इसमें भी ये स्वामी जी ने बताया हुआ है एक ट्री, ऐसा ट्री जो कलकत्ता में है।
एक्चुअल ट्री के बारे में बताते हैं। बैनियन ट्री, बरगद का ट्री, वो बोटेनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता में है। और उसका जो एरिया जितना भी स्प्रेड हुआ है वो इट इज़ 4.7 एकर्स ऑफ एरियाज इट्स कवरिंग, Oh, with over 3,700 aerial aerial routes and crown circumference of about 486 meters. इतना बड़ा ट्री है वो। वाह, दैट्स अबाउट द ट्री। बट एक्चुअली यहाँ तो जस्ट ट्री एज एन एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। एक सेकंड, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, तब तक म्यूट करता हूँ। अब आगे चलते हैं। अ, तीसरा श्लोक लेते हैं। तीसरा और चौथा एक साथ बोला न जाए। रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। The real form of this tree is not perceived in this world, neither its beginning nor its end, nor its continued existence. But this deep-rooted Ashwasth tree must be cut down with a strong axe of detachment. Then one must search out the base of the tree, which is the Supreme Lord, from whom streamed forth the activities of the universe a long time ago. Upon taking refuge in him, one will not return to this world again. जैसा कि हम पहले इसमें कहते हैं, द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री इज नॉट परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। जैसा हमने पहले बताया था कि ऐसा कोई ट्री जो है वो आपको दिख नहीं रहा है, कोई दिखेगा नहीं, लेकिन इसको रियलाइज करना है कि हाँ, देयर इज ए एग्जिस्टेंस विद विच वी आर बाउंड। अच्छा, नाइदर इट्स बिगनिंग नॉर इट्स एंड नॉर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। हम इसको ना तो इसकी बिगनिंग के बारे में पता है, ना हमको इसके एंड के बारे में पता है कि संसार कब हुआ। थ्योरी है लेकिन हमको पता नहीं ठीक से, और ना इसकी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस भी हमको सभी लोगों को नहीं फील होती है, बिकॉज वी लिव इन डे टू डे। अच्छा, बट दिस डीप रूटेड अश्वत्थ ट्री मस्ट बी कट डाउन विद ए स्ट्रांग एक्स ऑफ डिटैचमेंट। उसके बाद देन वन मस्ट सर्च आउट द बेस ऑफ द ट्री विच इज द सुप्रीम लॉर्ड, फ्रॉम whom forth the activities of the universe a long time ago. Upon taking refuge in him, one will not return to this world again. And if we don't take the refuge in him, the where all this संसार इस आरंभ हुआ, संसार की प्रतीत हुई, मतलब क्योंकि एक्चुअली हमारे वेदांत के अनुसार देर इज नो रियल संसार, ये प्रतीति है हमारे चेतना के भीतर। तो वो प्रतीत कहाँ हो रही है, इसको समझना है।
वो है उसका, इसका सारांश। तो अब हरीश जी, आप आपके पास जो गीता है उसमें अभी भी आप पढ़ दीजिए तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन। ये जो प्रभुपाद की तो वैसे ही आपने पढ़ दी, प्रभुपाद की आपके पास ही है ना? नहीं, या अच्छा आपका प्रभुपाद की है, और अच्छा वाला ठीक है, हाँ वो तो। वो तो आपने पढ़ दी है ना कि बाकी दूसरी तो मेरे पास प्रभुपाद की भी है। अच्छा, तो ठीक है, ये या इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम अभी कर पाएंगे। विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, इसी समझिए कि इसको बिल्कुल मेन जो डिटैचमेंट पे ही है ना, हाँ, यही है। अच्छा, डिटैचमेंट जो है वो हमको कर नहीं मिलता है, क्योंकि हम इतने अटैच्ड हैं, और डिटैच होना बड़ा पेनफुल लगता है। तो ना तो कभी डिटैचमेंट हो पाएगा, ना हम अभी जिन जिनका मोटिवेशन किसी कारण से, जो लोग बहुत मोटिवेटेड हैं ना, वही इसको अचीव कर पाएंगे। बाकी हम तो सब पढ़ जाएंगे, पढ़ के भूल जाएंगे। कुछ और कुछ लोग हैं वो उसमें अपनी विद्वता के उसमें तमाम सारे अपने इंटरप्रिटेशन देके, they will drive lots of intellectual entertainment, but it boils down to it is कि strong motivation, इसको देखना कि संसार जो है वो हमको मजा नहीं दे सकता। और देगा भी तो क्षण भंगुर है। हाँ, क्षण भंगुर है, और वो रुकने का नहीं, या और इवेंचुअली फिर और वही है। वैसे मजे का जो अंत है वो भी थोड़ा दुखद ही है। हाँ, दुखद दुखद ही होता है। है। उससे तो अच्छा वो सारा मजा ही नहीं करे ऐसा। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर ये होता है कि भाई हमको ये आध्यात्मिक मजा तो ले नहीं मिलेगा, तो फिर जो मिल रहा है उसी वही मजा लो। या हमारे स्वामी जी यही कहते थे कि कौसर भी खिंचाए तो नीयत नहीं भरती। कौसर अमृत का दरिया होता है, कौसर भी खिंचाए मजे के बारे में तो नीयत नहीं भरती। अब से दरिया वो है जिसका साहिल नहीं होता। डिजायर द दिस नो एंड, एक के बाद एक बढ़ती ही जाती है, दिस नो एंड। हाँ, वो अगर ये एक आग पूरी में हो गई घी देने दूसरी का, बढ़ती देखो ना। दूसरी डिजायर, और ऐसे ही है। अब से अब दरिया वो है जिसका साहिल नहीं है। अब ये जो डिजायर देख लो ना भाई, जो बिलियनर है वो और बिलियनर होना चाहते हैं, मतलब। तो अब हम अपने स्केल से सोचे हैं, मतलब थोड़े से स्केल से, अरे भाई वो इतना कैसे, अब उनको क्या जरूरत है, लेकिन जैसे अंबानी अडानी और ये सब, यू थिंक दे आर, इन्होंने इतना कर लिया तो दे आर वेरी हैप्पी पीपल। एंड देयर इज ए अपर बाउंड, जो हमारे सेंसेस का एंजॉयमेंट है, जो हमने जाना यही कि वो राजसिक सुख ही हमको सबसे अच्छा, ज्यादा सुख लगता है तीनों सुखों में, राजसिक सुख जो है ना। या अच्छा, और वो जो हमारे सेंसेस हैं उनकी अपर लिमिट है। अपर लिमिट से मतलब ये है कि आप जैसे एंजॉय करने बैठे डिनर टेबल पे या रेस्टोरेंट में, उसके बाद फिर खा पेट भर गया तो उसके बाद फिर वही बुरा लगने लगेगा, या तो मजा नहीं आएगा फिर। हाँ, हाँ, सुरेंद्र जी। ये जो आपने पढ़ा है ना कि इन्वर्टेड ट्री, हम्म। तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये जो नीचे जो द रूट्स आर अप देयर विच इज कनेक्शन ऑफ गॉड और या कॉन्शियसनेस, बाकी जो ये नीचे इसको काट देना चाहिए, वो डिटैचमेंट, इसी दिस is something similar to that. As if you detach from that, then you're not caught up in this whole या drama. पर आपने जैसे एक्सप्लेन किया ना, बहुत स्पष्ट हुआ मुझे इस समय। आई जस्ट आई गॉट द क्लैरिटी। थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। ओके। यश जी कुछ कह रहे हैं? राजसिक सुख को भी दो तरह से, जो इस समय ख्याल आ रहा है, कर सकते हैं। एक तो ये है कि ईमानदारी से एफर्ट लगा के अपना बिजनेस बढ़ाते हैं,
हाँ और एक दूसरा है कि थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके बेईमानी करके बढ़ाते हैं। दोनों तरफ से राजसिक सुख मिलेगा, हाँ लेकिन जो एक राजसिक सुख आदमी ईमानदारी से जी रहा है, उसका तो उसको मना करना थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को कि हाँ, वो वो क्यों छोड़े। नहीं। जो ईमानदारी से कर रहा है, उस पैसे का सदुपयोग कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, वो राजसिक सुख तो फॉलो करने लायक लगता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये या एक्चुअली जैसे ईमानदारी से पैसा पैदा किया और उसके बाद फिर चैरिटीज में दिया, दूसरों को खुश किया, तो वो अच्छा, उससे हमको खुशी प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए हमने किसी को, वी मेड समबडी हैप्पी, ओके, तो उसको हैप्पी करने में हमको भी हैप्पीनेस प्राप्त होती है। तो वो राजसिक नहीं है, वो सात्विक हैप्पीनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। क्यों जयंती जी, आप इतना लोग आपके जो इनर व्हील वगैरह में दूसरे लोगों को खुश करती हैं, तो नेचुरली आपको भी खुशी होती होगी। या आपका इनर व्हील क्या कहता है जयंती जी, बताइए। आई लाइक टू मेक हैप्पी। उसमें या भी पुअर विलेज पीपल रहते हैं ना, जिसको जरूरत रहती है, हाँ, तो आई रियली लाइक। यहाँ तक कि देखिए सुरेंद्र जी जो है वो अपनी बातचीत से लोगों को खुश कर देते हैं, ये सी तो। हाँ। देखो ये डेली का किस्सा है मेरा, आज भी दो लोगों से हुआ है, बट आई स्टॉप हियर। आई मैंने एक्टिंग की है तो बंद नहीं करो आप, यू डोंट No, स्टॉप। what I was going to say to you was, it lifts me up. See, nobody can give anybody anything. You can't. You think you've done it, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है कि ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शनल जो एनर्जी है उसका नहीं, आप, भगवान इसीलिए देता है, उनके देने के लिए ही देता है। तो ऐसा है कि आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट नॉट टू गेट अटैच्ड टू दिस, पर उसमें बहुत ये बहुत सीखने को मुझे मिलता है डेली। थैंक ये एक सुख हमको ये भी प्राप्त होता है कि हम कुछ बन गए, हम ये थे, इससे ये हो गए। तो अब जैसा विनीत जी बताते हैं ना कि वट एवर यू कैन गो, रीच द मैक्सिमम, यू ऑलरेडी एट दिस दैट स्टेज, है ना विनीत जी? आप भी तो कुछ बताइए ना यार, मतलब आपको कुछ करना नहीं ठीक है कहा एक्चुअली। आपने। और इसकी बड़ी बात हो रही थी कि सात्विक सुख लेने वाला और राजसिक सुख और तामसिक सुख। हाँ मेरे ख्याल से ये है कि जब तक सात्विक सुख लेने वाला है, जब तक राजसिक सुख लेने वाला कोई एंटिटी है और तामसिक सुख लेने वाली एंटिटी है, तब हाँ तक आनंद नहीं है। हाँ हाँ, यार बिल्कुल ठीक बात है यार। वो वो इन तीनों गुणों से परे जो सुख है ना, वो आनंद वो है क्या उसके क्या परे। कहा, रिपीट करो तो समझी नहीं। जब तक देखिए एक्चुअली ऐसा है, अगर आप सोचें तो सुख कहाँ से आ गया है? कहीं कोई बेस है जहां से सुख प्रकट हुआ, मतलब है, तो वो एक्चुअली जो सुख जो आता है और जाता है, वो रियली सुख नहीं है। नहीं, जो रियल सुख है जो कि इन सबका स्ट्रेटम है, जो इसका सब बेस है, जहां से ये सुख उठा और फिर उसके बाद चला गया, तो वो जो स्ट्रेटम है उसको कहते हैं आनंद। और वो आनंद हमसे छिपा हुआ है। वो आनंद जो है वो तीनों सुखों से परे है, तीनों सुखों से अतीत है, और उसी में से वो हम सबके भीतर है। उसी से ही हमारे भीतर सुख मिलता है। जैसे अब देखिए, जो जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, जब उन्होंने एक पैग लिया तो उसके बाद चढ़ती है तो सब उनको बड़ा अच्छा लगने लगता है, खूब जो यूफोरिया होता है कि जो अगर उनकी कोई वरी भी हो ना, वो भी चली जाती है। तो भाई उनसे पूछा कहाँ से आ गई ये? अब तक तो तुम 2 मिनट पहले चढ़ी होने से पहले तो तुम दुखी थे। ठीक है, हैं? अब क्या हो गया एकदम अचानक, कहाँ से आ गई ये जो तुम्हारी हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस पहले ही से थी, लेकिन वो जो केमिकल तुमने उसको, बैरियर जो था ना वो, बाई केमिकल मीन्स उसको हटा दिया, तो इसलिए जो आनंद प्रकट हो गया बाई 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 केमिकल मीन्स। क्योंकि उस शार्ट जो विस्की पी, उसमें शार्ट में तो कुछ, वो तो जस्ट डेड
लिक्विड, लेकिन आप खुश हो गए क्योंकि आपके भीतर पहले ही से थी। तो अगर केमिकल मीन्स से अगर हैप्पीनेस पाई जा सकती है, तो दूसरे मीन्स से भी पाई जा सकती है, वो दूसरा मीन्स मेडिटेशन से भी पाई जा सकती है, और जो कि टिकेगी। वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। हाँ। कहते हैं ना, जो वो क्या कहा था, भांग धतूरा कायरा, उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन खड़े रात। रहे दिन रात, या ये है। तो इसमें जो थर्ड और फोर्थ श्लोका का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी इसने। थर्ड और फोर्थ श्लोक जो इसमें जो आप स्टिल वी आर डिस्कसिंग, हाँ, पढ़ दीजिए उसमें आप, अगर कोई अच्छा उसमें लगे तो पढ़ हाँ दीजिए। थर्ड का बड़ा अच्छा किया उन्होंने। थर्ड श्लोक का, हाँ। हैविंग कट द फर्म रूट्स तो रेयर टू डिजायर, जो फर्म रूट्स है डिजायर है, ऑल दिस बनैन ट्री बाय द माइटी एक्ट्स ऑफ वैराग्य और डिटैचमेंट। तो उसमें थर्ड का तो पूरा ये कर दिया कि डिटैचमेंट हो वैराग्य से, जो रूट्स कंपेयर टू डिजायर, ओवर डिजायर जो इसकी है, तो इसको ये वैराग्य और डिटैचमेंट से। और जो फोर्थ है बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि द क्रिएशन ऑफ साइक्लिक विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, इट इज एवर चेंजिंग एंड हैज नो existence or a real form. One must sharpen the axe of metaphysical knowledge and detachment over the stone of sadhana, cut the feeling of separateness between Jiva and Ishvara, cheerful participate in the drama of life made up of passing shadow of joys and sorrows, and live in the world as a Jivan Mukta, free from ego and desires. तो ये एक्सप्लेन थर्ड और फोर्थ में ना, या साइक्लिक जो विदाउट एंड विदाउट बिगिनिंग जो हम देख रहे थे कृष्ण के बारे में, तो इसका ये एक्सप्लेन अच्छा किया है। जितेंद्र जी, एक सवाल आ रहा है। डिटैचमेंट की बात हुई है तो उसका अपोजिट है अटैचमेंट। तो अब मैं अगर परिवार के लिए कुछ करता हूँ तो उसको अटैचमेंट कहूंगा या उसको मैं प्रेम कहूंगा, प्यार कहूंगा कि मुझे वो तो अपने आप, परिवार से प्यार है तो हाँ। इसलिए मैं करता हूँ। हाँ। इसको अटैचमेंट कहेंगे या प्यार कहेंगे, क्या नहीं, कहेंगे? देखिए इसमें दो है, एक तो आपका कर्तव्य है, मतलब एक तो कर्तव्य है ना, ये ड्यूटी तो वो हो गया। अच्छा, और नेचुरली ड्यूटी करने में भगवान ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने परिवार को देखने की, और वो प्रेम है, वो बहुत अच्छी बात है। उसको अटैचमेंट, उसको अटैचमेंट अटैचमेंट तब हो जाएगा, एक्चुअली अटैचमेंट अगर हमको अंडरस्टैंडिंग है ना, कि ये हमारा ड्यूटी है, हम कर रहे हैं, और वो अटैच, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपने जीवन में वो कंडीशन नहीं है कि मैं अटैच ना हूं, मतलब मैं अपने लव्ड वन के साथ अटैचमेंट है। लेकिन जब ये भाव आता है, जब कभी सत्य बुद्धि में उतरता है, तब वो जो अटैचमेंट है ना, वो ढीला पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, बट जो अब अ, देखो इसको कैसे समझाएं। ये तो अटैचमेंट जो आप बता सकते हैं ना, जो बिल्कुल ही जो जीवन मुक्त है, साधु महात्मा है, वो ही समझाया जाता है, क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूं नहीं। चलिए, एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से पूछता हूँ सवाल। ऐसा होता है जी, कई बार मेरे लड़के से डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो कई बार वो ऐसी स्टेटमेंट कर देता है कि जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक परेशानी रहती है।
और वो भला मानस आदमी आधे घंटे में भूल भुला के अपने दूसरे चक्करों में घूम रहा होता है। अच्छा। तो मेरी ये अटैचमेंट है जो मुझे बादर कर रही है, या उसका कमेंट बादर कर रहा है मुझे? यश जी, ये आपकी नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेरी भी ऐसी है, मतलब ये बहुत से लोगों की ऐसी होगी। तो नहीं, पर इसका कारण क्या है? इसका कारण अटैचमेंट है या उसका कमेंट है? क्योंकि कई और दूसरे भी मेरी उम्र के लोग हैं, वो कहते हैं उसकी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, उसने कुछ गलत बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और वो भी आधे घंटे घंटे में भूल जाते हैं। मुझे 4 5 6 दिन लगते हैं। हाँ, 4-5 दिन ये क्या, वर्षों लगते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको There's बता सकता हूँ कि ये another way to look at it, या Yashti. बताइए। देखो, ये जो अकेले रहना है ना, it's a diminishing process of life. We are getting lesser. I don't like to use this word lesser, but slowly and slowly things are diminishing. तो उससे ये होता है कि your deeper part of the self, ego, जो अपना स्वाभिमान है, उसको बहुत ठेस पहुंचती है in a very subtle way. तो उसको ओवरकम करना 1 दिन भी लग सकता है, 1 मिनट, 1 साल भी लग सकता है. तो that's what I experience myself. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है. तो ऐसा है कि ये it's a state of our physical existence which limits us to that kind of dependence. कहते हैं ना, किसी के ऊपर वो क्या कहते हैं, मोहताज ना हो. Not that you are, I'm not talking about. तो जो मोहताज होना aspect है, it's wrapped around us. We don't even think about it that we have it. So that's what I mean. I run into the same kind of situations sometimes, but I just come back to myself, my own dignity, grace, and divinity. वो सब में है, आप में भी है, उसमें भी है. तो I just back off and let it. तो कोशिश करता हूँ कि मैं किसी पर मोहताज ना बनूं. अगर हुआ है तो विद ह्यूमिलिटी, बट इट्स नॉट इजी. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो. बिल्कुल ठीक बताया आपने. यही मैं कहने वाला था. जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा, ईगो वाली इशू जो, और उसके अलावा जो मुझे स्ट्राइक होता है वो ये है कि it's a cultural shift. When we were in their shoes, like अपने बच्चों के shoes में, at that stage, and हमारे जो बड़े होते थे, there was a different kind of style of behavior which was kind of inculcated within us in that society, right? We are not here from Canada, right? We came from India. So वो जो कल्चर था उसके कारण we looked at them with respect. Okay, कुछ कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं. तो थोड़ा सा we were accepting their decisions more, and even if we didn't agree with them, so चलता था. अब वो this is a different culture. So now if naturally brought up in this culture, these young people react in some way that we think, यार ऐसा तो नहीं था, मैं तो अपने बड़ों का ऐसा करता था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. कई बार मेरे माइंड में भी आ जाता है ऐसा. But then I say, well, it's a different culture. They got brought up in different cultures. That's one reason. और दूसरा ये जो सुरेंद्र जी वाला था, वो ईगो जो है ना, it's definitely certainly it gets hurt. I don't know why. If I dare add something you just stated, देखो, it's my view, but it does not mean it holds good for everybody. जो economic dependence है ना, it's a very different feeling. जो पहले की बात कर रहे हो, उस समय एक कमाता था तो 10 खाते थे बैठे हुए. So there's a part of that as well. I'm not saying कि प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, but that's a factor. I mean, where the heck would you go? So that's the source of everything. That's your God. अब जो है स्थिति different है. Like Yashi is talking about, he lived an elegant life somewhere in his life. I've lived it. You have lived it. Very self-sufficient. And जो कहते हैं ना, स्वाभिमान and abundance and all that,
तो सडनली इट्स ए डिमिनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ इट. तो बच्चों को लगता है, बच्चों को ये लगता है कि दे वांट टू प्रूव सम टाइम दे वांट टू बी एज गुड एज यू. आई नो फैमिलीज हियर, they say I could never be like my parents, but I can't even buy a house. It's the economic part जो है बहुत dominant है. Then if let's say हम सब में से एक ही कमाने वाला और हम सब, we will behave very differently because of that dependence. And तो ऐसा, I'm not saying respect नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं, वो बहुत अच्छी सभ्यता है, लेकिन the core of the thing is dependence and economic dependence. इसी ये जो है बहुत मैंने इस चीज़ों को सोचा हुआ है पिछले 5-6 साल में, बहुत तपस्या की है. Then I find out nobody can fix me. The only one who can fix me is myself. Is myself. Nobody Yes. can make me happy. तो देखिए, आपको दो मिल गए. एक तो दीपक जी ने बताया कल्चरल डिफरेंस के कारण जो होता है फ्रिक्शन, और दूसरा सुंदर जी ने बताया ईगो और क्या कहते हैं इकोनॉमिकल डिपेंडेंस. तो ये सब जो है संसारिक मेथड है डील करने के, टू कोप विद इट. ओके, यू लर्न टू कोप विद दैट सिचुएशन. लेकिन एक सिचुएशन है कि आप उसमें फुल्ली तरह आत्यंतिक उससे फ्री हो जाते हैं. वो है आध्यात्म ज्ञान के द्वारा. जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि देखो भाई, ना तो मेरा और तुम्हारा जो फादर और सन का है वो इस लाइफ का है, ना तो मैं आने कंटिन्यूस, नाइदर आई एम योर फादर नॉट योर माय सन. ओके ना, वो बहुत मुश्किल है. लेकिन आ सकता है कि यू आर नॉट. ओके, आई एम नॉट, आई एम प्लेइंग द रोल जो मुझे आसान है, वो रोल प्ले कर रहा हूँ, तुम रोल प्ले कर रहे हो, और प्रकृति के तीनों गुणों में हम सब ये मतलब भड़क रहे हैं. ओके, तो वो आए तो उससे पूरी तरह छुट्टी मिल जाती है. उसमें ना तो आपको कल्चरल डिफरेंस की समझने की पड़ती है, ना इकोनॉमिक और ईगो, क्योंकि जब ये समझ जाएगा तो आपकी ईगो तो चली गई. अब ईगो तो वो, तो हम जो गीता पढ़ रहे हैं ना, वो है तू जड़ से काट दो उसको, जो हमारे सोर्स ऑफ एंग्विश हैं, सोर्स ऑफ सारो हैं ना. कहते हैं इसको संसार वृक्ष को जड़ से काटना. तो वो जड़ से काटना, वो तब हमको अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, और कैसे प्रकृति खेल रही है हमारे साथ, हमारे माइंड और सेंसेस के साथ. ठीक है, पर ये वही है कि अपने ऊपर ही लागू कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं जब तक वो नहीं चाहे इस नॉलेज को गेन करने को. तो वो तो जयंती जी कुछ कहने वाले. पहले का कल्चर अलग था. वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स लाइक एनीथिंग. एक खराब एक लिटिल वर्ड भी हम नहीं बोलते थे. आज ऐसा नहीं है. अपना बच्चा भी हाँ चुप बैठो, तुमको नहीं मालूम, ऐसा बोल देगा. एंड इवन स्मॉल किड्स आल्सो दे विल टेल शट अप. दैट आई हियर. इधर का ये कल्चर मुझे बहुत बुरा लगता है. स्मॉल चिल्ड्रन, इतना 4 साल का 5 साल का बच्चा बोलेगा शट अप. हाउ यू फील? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते हैं ना, फिर बच्चे भी वही सीखेंगे. नहीं, पेरेंट्स इतना ये नहीं बोलते हैं, मगर फिर भी सोसाइटी भी है. बच्चों को किधर से ये वर्ड मालूम पड़ता है, एंड हाउ दे यूज दिस वर्ड्स, आई कैन नॉट बिलीव. देखो जयंती जी, जो हमने बीजा है ना वही मिल रहा है. नहीं, अपना मेरे घर की बात नहीं करती है, इधर का भी सबका मैं सुनती हूँ ना, वो बात कर रही हूँ कि हाउ डेयर दे से लाइक दिस. ठीक है, पर ये एक चीज याद रखना, मैं बहुत सोचता हूँ जैसे आप आई हैव डन समथिंग टुवर्ड्स एज वेल इन लाइफ, ऐसे जैसे उनको टू ब्रिंग देम अप व्हाटएवर इट इज. सो इट्स नॉट, इट्स लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड यू कैन जस्ट रैशनलाइज. तो हर्ट की बात कर रहे हो ना, हर्ट वो तो अपना एगो, बिकॉज ऑफ एगो वी गेट हर्ट. अपना अभिमान, ऐसा बोला कैसे, एगो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा. चलो बोलता है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है. और वो भी कितना मेडिटेशन करो नहीं आएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट फॉरगिव. डिटैचमेंट. हाँ, मैंने संत से किससे पूछा था ना, तो बोला कि आप अटैचमेंट मत रखो. हाउ कैन यू लिव दैट, मींस पॉसिबल ही नहीं है. वो कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड विद एटीट्यूड.
That's So same thing, attachment with detachment. और एक तो बोलते हैं कि It's a जैसा match. दो वैसा तुम पाओगे, हमने Hmm. ऐसा नहीं किया तो why we get? Yeah. Yeah. anyway, I believe जो मेरे सामने में आया मेरा अपना ही, I have a part in this. That's what I'm trying to. I accept that. Yeah. You change them. Yeah. Expectation नहीं रखो तो फिर disappointment भी नहीं होती. Because it's our thing कि oh उसने सुना नहीं मेरे को, उसने ये कहा वो कहा. Then you expect more, and then I say in my life I learned from my children every day when they were growing up and everything, because you listen to them, then they reason with you. हमारे बच्चे, हम इंडिया में हम रीजन नहीं करते थे, जो माँ बाप ने कह दिया हमने वही करना है, कोई इफ एंड बट कुछ भी नहीं है. पर यहाँ के बच्चे कहते वाई W5 आता है ना, ये वाई व्हेन व्यू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. So they reason with you. Okay, explain us only, then we'll do it. Yeah, so Yeah. In a way, it's good. I mean, you every generation is explain, different. Yeah. explain to them. हम तो कोई Yeah. पूछता ही नहीं थे. अब हमारे grandchildren है, 4 साल का बच्चा है, she explains me also कि oh नानी Yeah. this is not how you do it, or this is मतलब with action है, ऐसे ऐसे करके बात करती है, and she's Yeah. only 4 years old and I'm 78 years old. वही कह रहे हैं ना. But we learn वही from कह- them. They're so वही cute. कह रहे Yeah. हैं. राज जी भी कुछ कहने लगे. I think we are ignoring one thing. हाँ. See, we are seniors. We have lived so many years. We are talking about the young children. So their experience has been very limited. Yeah. But what we are missing here is the factor of authority. You see, when Gyan is recognized as authority, then there is no problem. It will be embodied. But in case of the culture, the trends outside our control, they play a role. And that's what is happening. So Yeah. if we understand that at the right time, then we could make things, let's use the word better. But Yeah. the problem is, when our children were growing up, we did not know. Okay. Yeah. Yeah. So it is complex in that kind of scenario. Yeah. Now, there's no point repenting about it. The only thing is you can don't do it so you lose contract that you separate. So there are so many forces here, even in a family setting. The one big thing which has taken place is, with Indian society and here long time ago, this nuclear Family. family had changed everything, you see. very well put. That's the core of it. Yeah. देखिए एक बहुत अच्छा आप ख्याल आ लोगों गया ने, जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने एनालाइज किया, बहुत रेशनल वे में आपने बहुत अच्छा किया, सब का सब वेरी एस्पेक्ट कवर कर लिए आप लोगों ने. बट ये सोचिए कि 100 ईयर लेटर दिस वोंट बी एनी प्रॉब्लम. 100 ईयर बिफोर आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं थी, 100 ईयर्स के बाद आपके सामने प्रॉब्लम नहीं. Yes, और लेकिन sorry. ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की नहीं कह रहा हूँ जो 100 ईयर बिफोर थे. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. क्या कहते हैं कि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी 100 साल पहले, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, और 100 साल के बाद मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी. ये जो मैं संसार में आ गया हूँ इसको मैं टाल नहीं सकता. मतलब ये अगर मैं इस जमाने की सोच के मैं रेशनलाइज कर लूँ, क्या कहते हैं इसको, मैनेज कर लूँ. ओके ठीक है, मैनेज कर लिया, टाइम बीइंग मैनेज हो गई, लेकिन वो फिर
फिर से आ जाएगी। तो इसका कोई भी नहीं सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन सोच लीजिए कि ये सोल्यूशन है ना, लेकिन अब अगर भी सोचा कि एक सोल्यूशन हो गया, अब बस उसके बाद हैंकी डोरी, अब इसके बाद चलेगी, वो नहीं या चलेगी, वो आती पुनरपि रहेगी। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अब उसे नहीं, उसकी बात छोड़ दीजिए। हाँ अब भी ठीक है, अब भी आपने रेशनलाइज कर दिया, सब कुछ संबंध ठीक हो गए, लेकिन आप कहें कि बस आज के साथ मैंने संबंध मेरे सबसे ठीक हो गए, अभी हमेशा ऐसे ही रहेंगे? या No, नहीं, वो भी नहीं they गारंटी will है, change, वो भी। you will change, mind will change, या and everything will change. So it's या सही बात so है ना? या But we can create or try to create an environment of let's say background psychology, for example, by right practice. In हाँ, other कर लो। in other words, we are studying Gita now. हाँ Had we done it before and got our children involved in it, which What are the I didn't different? do at least because I didn't know myself. या So then, you see, then things would be different. The society will be different. So, लोगों ने we बहुत बहुत we लोगों ने involve so, we so involve the, our the, children. the, the point is that it's a continuous thing, as Yatinji is saying. Things don't come to a stop and last forever. Yeah. But so this abhyas of Gita or something good has to continue continuously. Yeah, that's That's good. तो मेरे ख्याल से हो गया टाइम, अब भजन Yeah. वगैरह हो जाए। 4:37 हो गए हैं, तो अब एक भजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ लेंगे। तो चलिए, आज तो हमें लग रहा है कि शक्ति चाहिए, तो इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, और Diabetes and obesity can increase your risk of cardiovascular. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर
ज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में रोशनी दे, खोन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
सुंदर। एक्सलेंट, इतना भाव से गाते हो ना, रियली नो वर्ड्स। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। अब क्या टाइम हो गया है देखिए? 4:45। तो बाकी टाइम हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो उसमें अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस है ना, वो हम स्किप कर जाएंगे और सीधा मंत्र के बाद सीधा मेडिटेशन में जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया। सबका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।